अगर उसने आपको जनवरी में सुरक्षा नहीं दिया होता तो आप फरवरी में कैसे पहुंचते? तो कहीं ना कहीं परमेश्वर के अजीजों उसका अनुग्रह है जिसकी वजह से आप साल दर साल आप सुरक्षित आप जीते जा रहे हैं। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आप सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, मैंने पिछले बार आप सभी के साथ साझा किया था कि मैं अगले 2 प्रचारों में मैं धन्यवाद के बारे में बात करूंगा। मैं बात करूंगा कि कैसे हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। पिछले प्रचार में मैंने बात किया था क्यों धन्यवाद देना चाहिए। इस प्रचार में आज के मैसेज में मैं बात करूंगा परमेश्वर के अजीजों आप सभी के साथ कैसे परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। जिस प्रकार मैंने एक गीत के जरिए आपको समझाने की कोशिश की, गिन गिन के हमें स्तुति करना चाहिए, गिन गिन के हमें धन्यवाद देना चाहिए। हमें गिनना पड़ेगा, बेशक अनगिनत है उसके काम, लेकिन हमें गिनना पड़ेगा। काउंट हिज ब्लेसिंग्स, आमीन। काउंट हिज ब्लेसिंग्स, हमें गिनना पड़ेगा कि उसने हमें कितने आशीषें दी है। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। इस पूरे साल 2024 में पिता आपने मुझे संभाला है। प्रभु आपने मेरी सुरक्षा की है, इसलिए नहीं कि मैं आपके प्रभु आशीषों को, आपके उपकारों को भूल जाऊं, बल्कि इसलिए कि मैं आपके उपकार को गिन सकूं। आमीन। गिनना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के अजीजों, अगर आप इस पृथ्वी में अपने उम्र को गिनते हैं, अपने दिन को गिनते हैं, परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर के आशीष को भी आपको गिनना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। इस गीत को गाने के बाद कितनी बार आपने सोचा है कि हमें परमेश्वर के भलाई को गिनना चाहिए। आंख बंद कर लेते हैं, हाथों को उठा लेते हैं और उस समय इमोशनल होकर ना, एकदम भावनात्मक होकर हम गा लेते हैं। लेकिन उसके बाद क्या? जैसे ही गाना खत्म हो गया, सब कुछ खत्म। गाने में क्या हम ध्यान कर पाते हैं परमेश्वर के भलाई को कि कितना परमेश्वर ने हम पर भलाई की, कितने आशीषें परमेश्वर ने हमें दी है, कितना ना सुरक्षा उसने हमें दिया है। काउंट हिज ब्लेसिंग्स। कैसे धन्यवाद करना है? गिनते हुए। हालेलुया। गिनते हुए। पिछले बार मैंने बताया था वर्णन करते हुए, अब आपको गिनना पड़ेगा। सिर्फ वर्णन करने से नहीं चलेगा। गिनिए कि प्रभु आपने मेरे जीवन में ये भी किया, आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया, आपने ये किया, आपने वो किया। आपको काउंट करना पड़ेगा, आपको काउंट करना पड़ेगा, गिनना पड़ेगा। परमेश्वर के अजीजों, एक मसीही जीवन से परमेश्वर क्या चाहता है? यही तो चाहता है। आपके जीवन से परमेश्वर क्या चाहता है? धन्यवाद के अलावा। लेकिन धन्यवाद बस ऐसे ही सूखा धन्यवाद देने से फायदा नहीं है। धन्यवाद देना है तो तरीके से देना पड़ेगा, वर्णन करते हुए, गिनते हुए देना पड़ेगा। बस गीत गाने से नहीं चलेगा। महीने में या 2 महीने में या हफ्तों में परमेश्वर के अजीजों एक बार इस गीत को गा दे और हमें ऐसा लगता है कि हमने गिन लिया। कैसे पॉसिबल है? बस गीत गाने से अगर सब कुछ हो जाता, हमें परमेश्वर के वचन को सुनने की जरूरत ही नहीं थी फिर, है ना। प्रभु के साथ एक रिश्ता कायम करने की जरूरत ही नहीं थी। सिर्फ गीत गाते बस, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। सिर्फ गीत गाते रहो, सब कुछ होता जाएगा। ऐसा नहीं है। ये थैंक्स गिविंग का महीना है। आपको गिनना पड़ेगा। आपको गिनना पड़ेगा कि परमेश्वर ने आपके जीवन में कितने काम किए हैं। अगर आप गिनती करेंगे, आपको पता चलेगा परमेश्वर आपके साथ
किस तरीके से चला है। प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम भूल जाते हैं, भूलने की आदत है ना, भूलने की आदत की वजह से परमेश्वर के अजीजों, हम परमेश्वर को अपने समान समझने लगते हैं कि प्रभु तो मेरे जैसा है, मैं जैसा हूं वैसा ही मेरा परमेश्वर है। नो, परमेश्वर हमारी तरह नहीं है। हालेलुया। हमें उसकी तरह बनना है। वो हमारी तरह नहीं है, वो डिफरेंट है, वो परमेश्वर है। इसीलिए यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, जो मेरे पीछे आता है, जो मेरे पीछे चलता है, वो पिता को देखेगा, वो पिता तक पहुंचेगा। और पिता तक पहुंचने के लिए वचन का इस्तेमाल करना जरूरी है। और वचन में क्या बताया गया है कि गिनो उसने कितने अद्भुत काम किए हैं। कई जगह में पुराने नियम में चर्चा किया गया है, उसने फिरौन की सेना को रथ समेत लाल समंदर में डाल दिया, उसने लाल समंदर को 2 भाग कर दिया, उसने ये किया, उसने वो किया। क्यों बोलते हैं परमेश्वर के लोग परमेश्वर के कामों के बारे में? क्योंकि उन्हें गिनना पड़ता है, गिनकर प्रभु को बताना पड़ता है कि प्रभु आप महान हैं और आपने इतने काम मेरे जीवन में किए हैं। गिनने में प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम है गिनने में? इस संसार में अगर गिनती ना हो परमेश्वर के अजीजों, क्या ये संसार चलेगा? समय समय पर हर एक चीज का गिनती किया जाता है। यहां तक कि गिनती ये भी की जाती है कि कितने लोग हो चुके हैं। ठीक है, आप गूगल में जाइए, आप सर्च कीजिए, अलग अलग जगह का आप गिनती निकालिए, आपको सारे गिनती आपको मिलेंगे वहां पर। कहाँ पे कितने लोग हैं, कौन से देश में कितने लोग हैं, कौन से गांव में कितने लोग हैं, कौन से स्टेट में कितने लोग हैं, कौन से शहर में कितने लोग हैं, गिनती करके डाला गया है। गिनती करते रहते हो समय समय पर, वो गिनती करते रहते हैं कि सरकार ने कितना काम किया है। गिनती होना जरूरी है, तभी तो पता चलेगा कि काम क्या हो रहा है। अगर आप गिनती नहीं करेंगे, आपका जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। परमेश्वर के अजीजों, गिनती करना बहुत जरूरी है। ये जो मैथमेटिकल ये जो कार्य है ना, हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमें सहायता करती है। उसी प्रकार प्रभु में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको गिनती करना पड़ेगा कि प्रभु आपके जीवन में कितने कामों को कर रहा है। क्योंकि जब आप गिनती करते हैं, आप एक एक करके परमेश्वर के भलाइयों को आप दोबारा याद करते हैं। जनवरी में प्रभु ने क्या किया था आपके जीवन में, याद है आपको? क्या आपने फरवरी में जनवरी के लिए धन्यवाद दिया? क्या आपने मार्च में फरवरी के लिए धन्यवाद दिया? क्या आपने अप्रैल में मार्च के लिए धन्यवाद दिया? क्या आपने मई में अप्रैल के लिए धन्यवाद दिया? जैसे जैसे समय निकलता जाता है, हम भूलते जाते हैं सब कुछ। हम फिर फरवरी में मस्त हो जाते हैं, हमें जनवरी से कोई मतलब नहीं है। हम मार्च में मस्त हो जाते हैं, हमें फरवरी से कोई मतलब नहीं है। हम अप्रैल में मस्त हो जाते हैं, हमें मार्च से कोई मतलब नहीं है। मतलब होना चाहिए, अगर फरवरी में वो सुरक्षा नहीं देता तो आप मार्च में कैसे पहुंचते? अगर उसने आपको जनवरी में सुरक्षा नहीं दिया होता तो आप फरवरी में कैसे पहुंचते? तो कहीं ना कहीं परमेश्वर के अजीजों, उसका अनुग्रह है जिसकी वजह से आप साल दर साल आप सुरक्षित आप जीते जा रहे हैं। आप समझ रहे मेरी बात? ये सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है कि आप बोल रहे हैं कि नहीं 2025 में मुझे एंटर करना है, 2025 में मैं ये करूंगा या ये करूंगी। 2026 के लिए आपके पास योजनाएं हैं, 2027 के लिए आपके पास योजना है, 2028 के लिए आपके पास योजना है, लेकिन आपके पास समय नहीं है कि परमेश्वर ने 2024 में या 2023 में या 2022 में या 2021 में या 2020 में क्या किया है कि मैं बैठकर गिनूं कि प्रभु आपने इतने काम किए हैं। उन तमाम कामों को गिनते हुए मैं परमेश्वर की महिमा कर सकूं, इसके लिए हमारे पास समय नहीं है। लेकिन 2028 में मुझे क्या करना है उसके बारे में मैं प्लान बनाता हूं और मैं प्रार्थना भी करता हूं। जो समय आया ही नहीं, उसके लिए मैं पहले ही प्रभु के सामने जाकर मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रभु 2028 में मुझे ये देना, 2028 में मेरे साथ ऐसे करना, 2028 में प्रभु आप मेरे आगे आगे चलना। परमेश्वर कह रहा है 2020 के बारे में तो कभी एक बार याद कर ले। लॉकडाउन में मैंने कैसे तुझे आशीष दिया, लॉकडाउन में मैंने कैसी सुरक्षा दी तुझे। 2028 के बारे में तू इसीलिए तो सोच पा रहा है क्योंकि 2020 में तू जीवित रह गया, उस बीमारी से तू बच गया, इसीलिए तो 2028 के बारे में तू सोच पा रहा है। अगर 2020 में तू जिंदा ना रहता, क्या 2028 के लिए तू प्रार्थना कर रहा होता मेरे पास आके? आप समझ रहे मेरी बात? गिनना कितना जरूरी है। अगर आप गिनती में कमजोर है, आप उसको धन्यवाद नहीं दे पाएंगे।
हालेलुया। अगर आप गिनती में कमजोर है, आप परमेश्वर के भलाइयों को कैसे गिनेंगे? आप बस आप गीत गाते रह जाएंगे, गिन गिन के स्तुति करूं, या सुनेंगे आप गाना लगाएंगे, आप सुनेंगे और आप बस हो गया जी, वहीं पे गिनती खत्म हो गया। उसके बाद मुझे ना ही याद करने की ज़रूरत है कि प्रभु ने मेरे लिए क्या किया है, ना ही मुझे मतलब है 2020 में क्या हुआ, 21 में क्या हुआ, 22 में क्या हुआ, 23 में क्या हुआ। मैं तो 24 में जी रहा हूँ ना, मैं क्यों 2020 के बारे में याद करूँ? अगर आप 2020 के बारे में याद नहीं करना चाहते हैं कि प्रभु ने आपके जीवन में क्या किया, तो 1900 में जो आपके जीवन में घटा था, 90s में जो आपके जीवन में घटा था, आपके पास्ट के बारे में आप क्यों याद करते हैं? फिर अगर 2020 के बारे में आप याद नहीं करना चाहते हैं, आप बोलते हैं वो तो बीता हुआ कल है, तो आप अभी भी मिस्र के बारे में क्यों सोचते हैं? आपके पुराने जीवन के बारे में आज भी आप क्यों विचार करते हैं? इसका मतलब आपको परमेश्वर के भलाई से मतलब नहीं है, आपको आपके पास से मतलब है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? बहुत से लोग आज भी अपने पुराने जीवन में जीते हैं। 2024 में वो जी रहे हैं, लेकिन वो 2024 में नहीं जी रहे हैं, वो जी रहे हैं 90s में, अपने बचपन में वो जी रहे हैं, अपने जवानी के समय को वो याद करते, वो कहते मैं ऐसा करता था, वैसा करता था, मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। बहुत सारी बातें लेकर बैठे हुए हैं वो, बहुत सारी बातें लेकर बैठे हुए हैं। लेकिन 2020 में प्रभु ने क्या किया, उन कामों को वो ना ही याद करना चाहते हैं और ना ही गिनना चाहते हैं। परमेश्वर के अजीजों, भजन संहिता 103 के दूसरे आयत को मैं पढ़ाना चाहूंगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य के और उसके किसी उपकार को ना भूलना। दाऊद यहाँ पर अपने मन को सिखा रहा है, क्योंकि आपका मन आपको धोखा देता है। आपका मन कहता है आज में जीना, परमेश्वर ने बीते दिनों में क्या किया उसके बारे में क्या मतलब है? आज तो वो कुछ कर ही नहीं रहा, आज तो उसने आशीष दी नहीं तुझे। कैसा परमेश्वर है वो? किस परमेश्वर पर विश्वास कर रहा है तू? क्यों गिन रहा है? उसके भलाइयों को गिनने की क्या जरूरत है? आज तो दे नहीं रहा वो आशीष। 2020 के बारे में क्यों सोचेगा तू? 2028 के बारे में सोच, 2025 के बारे में सोच, 2027 के बारे में सोच। 27 में तुझे घर खरीदना है, 27 में तुझे गाड़ी लेना है, उसके लिए प्रभु से प्रार्थना कर। आपका मन आपको धोखा देगा, आपका मन आपको परमेश्वर की ओर फिरने नहीं देगा। इसलिए अपने मन को समझाइए, यीशु के नाम का इस्तेमाल कीजिए। परमेश्वर के अजीजों, जो नाम सर्वसामर्थी नाम है, जो नाम सर्वव्यापी नाम है, जो नाम परमेश्वर के अजीजों हर एक नामों में ऊंचा है, प्रेज द लॉर्ड, उस नाम को हम छोटा ना समझे। जीसस बस ऐसे ही लेने वाला नाम नहीं है, लेकिन जब आप जीसस, जब आप यीशु बोलते हैं, असंभव संभव होने लगता है। प्रेज द लॉर्ड। उस नाम को छोटा और कमजोर मत समझिए। हालेलुया। अपने मन को समझाइए यीशु मसीह के नाम से और कहिए अपने मन से, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। और ये वचन सिर्फ 2024 के लिए नहीं है, आपके लिए। तीनों मैसेज धन्यवाद के बारे में जो मैं आपके बीच में लेकर आ रहा हूँ, सिर्फ 2024 के लिए अपने पास मत रखिएगा। आने वाले जितने भी साल इस धरती में, इस पृथ्वी में आप जीते हैं, परमेश्वर के अजीजों, इस तरीके से परमेश्वर के भलाइयों को गिनते हुए जीना पड़ेगा। आपको जीना पड़ेगा परमेश्वर के अजीजों ऐसे ही, क्योंकि वो चाहता है कि हम उसके भलाइयों को गिने। हम लोगों के बुराइयों को गिनते हैं, भलाइयों को नहीं गिनते। उसी जगह में हम परमेश्वर के भलाइयों को नहीं गिनते हैं। हम बस ये बोलते कि प्रभु आपने मेरे लिए ऐसा नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आपने ये नहीं किया। जो किया है उसके बारे में बात कीजिए ना। जो नहीं किया वो जानता है उसने क्यों नहीं किया, और उसने नहीं किया तो आपके जीवन में भला ही हुआ है, बुराई नहीं हुआ है। उसके ना करने से आपके जीवन में भलाई ही हुआ है। उसने भलाई को ही उत्पन्न किया है, कार्य ना करते हुए। प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम ऐसी बातें मांग लेते हैं, ऐसी प्रार्थना कर लेते हैं, ऐसी इच्छाएं जाहिर कर देते प्रभु के सामने जो परमेश्वर नहीं चाहता है, और परमेश्वर जानता है कि इस काम को करने से मेरे बच्चों के जीवन में क्या होगा, इसलिए वो नहीं करता है। उन बातों को क्यों याद करना?
उन बातों को क्यों याद नहीं करते आप जो उसने किया है आपके जीवन में? और वो परमेश्वर के अजीजों आपके जीवन में इसलिए काम नहीं करता है कि आप भूल जाए। उन बातों के बारे में चर्चा कीजिए। बोलिए, प्रभु मैं 2020 के बाद को नहीं भूला हूं, 2021 के बाद को मैं नहीं भूला हूं, 2022 के बाद को मैं नहीं भूला हूं। प्रभु मैं जानता हूं आपने मुझे कहां से उठाया है। दाऊद बार बार जिक्र करता है अपने चरवाहेपन के बारे में, क्योंकि वो नहीं भूलना चाहता है कि परमेश्वर ने उसे कहां से उठाया। चरवाहे से राजा तक का सफर वो नहीं भूलना चाहता है, और वो हमेशा अपने परमेश्वर को धन्यवाद देता है ये कहते हुए कि प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे चरवाहे से राजा बनाया। मैं चरवा था प्रभु, लेकिन आपने मुझे राजा बनाया। भूलना नहीं है। इसलिए वो अपने मन को सिखा रहा है, क्योंकि वो जानता है मेरा मन मुझे धोखा देता है, मेरा मन परमेश्वर के कामों को याद करने नहीं देता है, मेरा मन हमेशा उन बातों में लगा रहता है जो संसारिक है, जो शारीरिक है। अपने मन को हमें सिखाना, समझाना पड़ेगा कि नहीं भूलना है परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया है। जब आप गिनने लगेंगे ना परमेश्वर के अजीजों, आप फिर से परमेश्वर के भलाइयों में आप खो जाएंगे, और आप याद करेंगे कि उस समय प्रभु ने आपके साथ कैसा काम किया। इसलिए हमें गिनते हुए धन्यवाद देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ गीत गाकर नहीं, बल्कि एकांत में बैठकर परमेश्वर के अजीजों प्रभु के कामों को गिनना शुरू कीजिए और उसे धन्यवाद दीजिए एक एक काम के लिए। प्रभु मेरे बच्चों के लिए धन्यवाद, प्रभु मेरे परिवार के लिए धन्यवाद। प्रभु मैं ऐसा था लेकिन आपने मेरे जीवन में काम किया। आप महसूस करेंगे परमेश्वर की उपस्थिति को, आपके आंखों से आंसू नहीं रुकेगी। जब आप खो जाएंगे परमेश्वर के भलाइयों को गिनते हुए, आपके आंखों से आंसू नहीं रुकेगी, मैं गारंटी देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। 2024 खत्म होने वाला है। नवंबर के महीने में हम हैं। ऑलमोस्ट नवंबर का महीना भी अब शुरुआत तो हो गया है, लेकिन अब अंत की ओर है। ठीक है परमेश्वर के अजीजों, अब ये भी खत्म हो जाएगा, दिसंबर भी खत्म हो जाएगा, 2024 खत्म हो जाएगा, 25 आ जाएगा। 25 में हम खो जाएंगे, फिर 25 के प्लान के अनुसार हम चलने लगेंगे। इसीलिए 2024 खत्म होने से पहले ही 24 में प्रभु ने क्या क्या किया गिनिए, गीत गाइए, धन्यवाद दीजिए और गिनिए। परमेश्वर के अजीजों, जिस प्रकार हम गाते हैं ना, योग्यता से बढ़कर दिया, अपनी दया से तूने मुझे, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहा हूं। बस ये गीत बनकर ना रह जाए हमारे जुबानों में, बल्कि हम परमेश्वर के सामने चर्चा करें, वर्णन करें, गिने परमेश्वर के कामों को, ताकि प्रभु को महिमा मिल सके। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप गिनते हैं ना परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर को महिमा मिलता है। फिर आप बोलते कि प्रभु आपने ये भी किया, आपने वो किया, आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया। प्रभु आप भले हैं। पिता मेरे लिए असंभव था, आपने संभव करके दिखाया। प्रभु मैंने सोचा ही नहीं था कभी ऐसा हो भी पाएगा, लेकिन प्रभु आपके सामर्थ्य से प्रभु आपने मेरे जीवन में काम किया। अब जब गिनेंगे परमेश्वर के अजीजों, आप एक एक बात को आप बयान कर पाएंगे परमेश्वर के हजूरी में। इसलिए कैसे धन्यवाद करना चाहिए? गिनते हुए। काउंट हिज ब्लेसिंग्स। प्रेज़ द लॉर्ड। गिनिए उसके आशीषों को, गिनिए उसके भले कामों को। और इस नवंबर के महीने में, थैंक्स गिविंग के महीने में, परमेश्वर के अजीजों धन्यवादी महीने में, धन्यवादी हृदय के साथ प्रभु की हजूरी में आइए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, गिनते हुए, वर्णन करते हुए, ताकि आपकी जीवन में प्रभु और अनगिनत काम करे, और ऐसे ही आप गिनते हुए परमेश्वर को महिमा दे सके, धन्यवादी बनते हुए। आइए अपने आंखों को बंद करें। यस मास्टर, हालेलुया। धन्यवाद राजा, धन्यवाद स्वामी, आपके अद्भुत अनुग्रह और दया के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने हमारी सहायता की आपके वचन से सुनने और समझने के लिए। जितनों ने आज के वचन को सुना है प्रभु, बस इस वचन को सुनकर जाने वो ना पाए, बल्कि पिता जिस प्रकार से आपने हमें समझाया है, पवित्र आत्मा आपने हमें याद दिलाया है कि हमें गिनना बहुत ज़रूरी है, गिनती में हमें सही रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम आपके भलाइयों को गिनते हुए प्रभु हम आपको धन्यवाद दे सके, आपके भलाइयों को प्रभु हम याद कर सके परमेश्वर। और प्रभु
हम इसी प्रकार मसीह जीवन में आगे बढ़ते हुए आपको हम महिमित कर सके। सभी पर मैं आपके आशीष, अनुग्रह और प्रभु दया को ढेलता हूँ। एक और बार प्रभु आपके छुटकारे को मैं उढेलता हूँ। प्रभु मैं आपके चंगाई को उढेलता हूँ। आपकी उपस्थिति को उढेलते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।